फैसल वाडा साहब, आप इमरान खान के जिस तरह मिनिस्ट्री में बड़े शहदाई थे, उन पे मुश्किल वक्त आया, फिर ऐसे वाक़यात हुए मसलन आज़म स्वाति के साथ जो कुछ हुआ और जो वो कह रहे हैं, ये तवक्को आपसे नहीं थी कि इस मुश्किल वक्त में आप उनको और आज़म स्वाति और इमरान खान को छोड़ेंगे? देखें सलीम साहब, स्वाति साहब की जहाँ तक फिर इमरान खान साहब के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। स्वाति साहब की बीवी जो है वो मेरी माँ की जगह है, लेकिन कोई पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई गैरतमंद आदमी अगर उसका मिसाल के तौर पे वाक़या और वीडियो सच्ची भी हो तो उसका पहला जवाब होता है कि ये वीडियो गलत है, ठीक है। लेकिन ये कह देना कि मैं अपनी बीवी के साथ जुडिशल सुप्रीम कोर्ट के गेस्ट हाउस में था, फिर सुप्रीम कोर्ट का जवाब आना कि वो उस गेस्ट हाउस में नहीं था, फिर कहना कि दूसरे गेस्ट हाउस में था जुडिशल काउंसिल के, उसके भी जवाब आना कि वो नहीं था, उसके बाद कहना कि मेरी बीवी बच्चों के पास ओरिजिनल वीडियो है, फिर उस बीवी बच्चों को अमेरिका भेज देना, फिर ये सब कुछ गालम गलोच करना, फिर ये रोना जब कुछ ना काम आया, ठीक है, फिर ये मार्च करना, ये सब कुछ क्यों हो रहा था? स्वाति साहब ने बीवी बच्चों को अमेरिका भेजा है? अमेरिका भेज दिया। उसके बाद जो 2 जगहों का जिक्र उन्होंने किया, फिर कहा कि मेरे पास जो ओरिजिनल है वो मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को दिखाऊंगा। तो फिर अगर उनके पास ओरिजिनल आई तो कैसे आई और बाकियों के पास जाली कैसे है? तो आप खुद एक काम खुद अपनी ज़ात से काम करा लें, सिर्फ 3 मकासद इस्तेमाल करने के लिए। एक क्या कि आप आर्मी को और जनरल फैसल को मुतनाज़ा बना दें, ठीक है। कौम गैरतमंद कौम है, वो प्रेशर में आए, प्रेशर क्रिएट करें, फ़ौज और अवाम का आपस में झगड़ा हो जाए। और तीसरी चीज़ है कि आपको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट का बना दिया जाए। अगर ये सियासत है सर, तो मैं सियासत पे थूकता भी हूँ। नहीं तो आप ये कहना चाहिए कि ये वीडियो उन्होंने खुद बनाई है। सलीम साफ़ी साहब, देखिए इमरान खान साहब सादे आदमी, उनको समझ ही नहीं आ रही। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। पहले कहा कि वीडियो आई है, ठीक है, फिर कहा मैं इस कमरे में था सुप्रीम कोर्ट के, ताकि सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो जाए कि उनके कमरे में कोई किसी ने कैमरा तरदीद कर दी। फिर दूसरी जगह का नाम लिया, जुडिशल काउंसिल का, जुडिशरी का कॉम्प्लेक्स का, वो तरदीद आ गई। फिर रोना गाना किया, वो काम नहीं चला। फिर मार्च की हर वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ताकि वो प्रेशर आए। फिर जब कुछ नहीं मिला और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त तक सबको पता चल गया था कि असलियत क्या, खुद भी पता था कि पानी खुल गई है, फिर उन्होंने गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी फौज को, एक जनरल को। मैं कहता हूं जनरल क्या, एक आम आदमी को भी आप बहन की या माँ की गाली दें डायरेक्ट, उसकी गैरत को जगा रहे हैं ताकि वो लड़ाई पे आ जाएं, ताकि वो सानिया हादसा हो जाए। क्योंकि सबको पता है जनरल फैसल गैरतमंद आदमी है। और माँ मेरी और आपकी माँ भी सांझी है। मेरी वालदा का पिछले साल इंतकाल हुआ, क्या क्या लफ्ज़ से उनको इन ट्रोल्स ने किया। तो मैं पर्सनल हूँ कुछ चीज़ों के अंदर। जब मैं पर्सनल हो गया तो पर्सनल का मतलब है मेरे पर्सनल इमोशंस जाग गए। ये थोड़ी कोई तरीका है, एथिक्स होते हैं झगड़े के, कि आप किसी की माँ बहन को रगड़ दें, माँ बहन की गालियाँ दे दें प्लेटफॉर्म्स पे, बीइंग अ सेनेटर, बीइंग अ लेजिस्लेटर। और आपने मुफाद का इस्तेमाल, आपको मिलना क्या था, ये सारा ड्रामा करके आपने फैसल को रिमूव कराना था, जनरल फैसल को, ठीक है। आपने फ़हीम को रिमूव कराना था, क्योंकि आपके साथ एक ख़ास भी इसमें मिला हुआ, दोनों ख़ास मिले हुए थे। और आर्मी और आवाम को सामने ले आना था। गैरत के मामले तो पूरी कौम खड़ी होती है, ठीक है। लेकिन और एंड में आपने ऑपोजिशन का लीडर बना था, सेनेटर का। लानत इस चीज़ के ऊपर। लेकिन फैसल वाडा साहब, एक इंसान और 75 साल इंसान वो क्यों ऐसा कर सकेगा कि अपनी और अपनी बीवी की वीडियो खुद बनाएं? सलीम साफ़ी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, कोई दुनिया का गैरतमंद आदमी अगर उसकी असली वीडियो भी निकल आए तो उसका पहला सवाल ये होता है कि उस पर पर्दा डाल के वो कहे ये गलत वीडियो है। वो बार बार चीख चीख के बोल रहे हैं असली है, जो असली है वो मेरे पास है, मैं इस कमरे में या इस गेस्ट हाउस में था। कभी दुनिया में आपने सुना? और वो गेस्ट हाउस की बातें भी डिनाइल पे आ जाएं, लिखत के आ जाए, तरदीद हो जाए कि वो वहां मौजूद नहीं था, तो उसके बाद आपको रॉकेट साइंस चाहिए इस चीज़ के लिए। लेकिन तुम्हारे महबूब खान वो भी रोज उनका जिक्र करते हैं। सादा आदमी है ना, उनको इमरान खान साहब का साजिशी दिमाग ही नहीं है। ये साजिशी लोग हैं, इनका बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत है। इनके 2 खास साजिशी लोग बखासे से मिले हुए हैं, इनके साथ भी 3 सांप हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप सीक्वेंस अगर लें तो आपको खुद ब्लैक एंड व्हाइट में चीज समझ आ जाएगी। सादा वो भी नहीं है। और ये जो रोजाना सेनेटर्स आपकी पार्टी के रोजाना जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजाहरा करते हैं, तो अगर दाल में कुछ काला नहीं है और आज़म स्वाति झूठ बोल रहे हैं तो कोई अदालती कार्रवाई क्यों नहीं होती? सर ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। आप मुझे बताएं, अगर सब कुछ ठीक था और सब कुछ सच्चा था आज़म स्वाति के केस के अंदर, तो क्या आज़म स्वाति को क्या ज़रूरत थी
कि वो माँ बहन की गालियाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल फैसल को दे। माँ बहन की गालियाँ प्लेटफॉर्म पे। माँ बहन की गाली का मतलब ये कि सलाफी साहब आप भी कबाइल के हैं, अगर मैं आपकी माँ के बारे में इतनी सी बात करूंगा, आप मुझे शो के अंदर कैमरा के सामने गाड़ देंगे, या आप मेरी माँ के लिए बात करेंगे शो के अंदर तो वीडियो के सामने मैं आपको गाड़ दूंगा। गैरतमंद आदमी उसको कहते हैं। लेकिन अगर ये इंस्टिगेट कर रहे हैं उस सिचुएशन को कि आमने सामने फौज और आए कि अगर आप किसी की इस तरह की जाती वीडियो मेरे और आप जैसे बंदे की 75 साल की खवातीन या किसी यंग हमारी माँ की, या अगर खुदा न खास्ता कोई आपको बेलिबास कर दे, मुझे बेलिबास कर दे, तो मैं तो फिर हर हद तक जाऊंगा उस जिंदगी से, फिर तो मेरे लिए मरना बेहतर है। फिर आपकी बात में गाली तो फिर मामूली चीज वफादारी हो ना। आपने कहा मैं यहाँ ठहरा वो गलत, आपने कहा मैं यहाँ ठहरा वो गलत, आपने कहा कि असली वीडियो मेरे पास है, मेरी बीवी बच्चों पास है, उनको अमेरिका भेज दिया, आपने कहा जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है वो जाली है, असली वीडियो मेरे पास है, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को दिखाऊंगा। सवाल है ना सारे, आपसे पूछेंगे भाई तुम्हारे पास असली है बाकी जाली है, तो तुम्हारे पास असली कैसे है और जाली कैसे है? फिर आप रोज़ाना उसका नाम लें, फिर आप रोज़ाना FIR का नाम लें, फिर रोज़ाना आप उसको मुतनाज़ा बनाएं फ़ौज को, वो नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट का मार्च की, वो नहीं हुआ, रोना धोना हुआ, उस पर कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ के बाद फिर क्या ऐसी वजह मिली कि आप डायरेक्ट माँ बहनी गालियों पर आ गए? आप फ्रस्ट्रेट हो गए ना। आपकी अल्लाह ताला भी तो कोई चीज़ है ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप प्लान करते हो। क्या इतना बड़ा ड्रामेबाज है, आपको उसके रोने ने भी आपका दिल नरम नहीं किया? देखिए साफ़ी साहब, वो साजिशें रचते जा रहे हैं मेरे चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए, और मैं सच बोलता जा रहा हूँ। वो खान साहब के लिए रोड़े अटकाई जा रहे हैं, मैं रोड़े उठाई जा रहा हूँ। मैं इमरान खान साहब के लिए आखिरी वक्त तक इन कीड़े, इन साजिशी, इन सांप, इन खास से उनको बचा के छोड़ूंगा। और मेरी गुजारिश इमरान खान साहब ही PTI है, PTI इमरान खान साहब है। में वो इतनी बड़ी ड्रामाबाजी क्यों करेगा कि अपने आप को बेइज्जत करे? मेरी बात सुने, बेगैरती, मुफाद परस्ती के लिए आपको 20 साल का होना ज़रूरी नहीं और 80 साल का होना ज़रूरी नहीं। ये इंसान की फितरत के अंदर होता है। जब फितरत आदमी की ख़राब हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और जो चीज़ें पास्ट में हमारी गवर्नमेंट के दौरान जो हुई, जो उस बेगुनाह बच्ची के साथ जो गांव में काम हुआ, उसके बाद आप समझते हैं कि आपको यकीन करने की ज़रूरत है चीज़ों के अंदर।